अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब आप देखिए कि एक दिन में 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और आज तो महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 13,000 से ज्यादा नए मामले, आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा नए मामले, इसके अलावा कर्नाटक में देखें तो 5,000 से ज्यादा नए मामले। ऐसे ही जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर नए नए रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं और आज का एक और रिकॉर्ड है। जी हाँ, रिकॉर्ड ये है कि एक दिन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा दिया है, एक दिन में 7 लाख लोगों की जांच की गई है। अपने आप में महत्वपूर्ण है, भारत की क्षमता को दर्शाता है। और देखिए, कोविड-19 के शुरुआती लक्षण में ही अगर जांच में कोई पकड़ में आ जाए तो उसके स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। इसलिए इन आंकड़ों से घबराने की नहीं, ये एक अच्छी बात है कि आंकड़े जल्दी से पकड़ में आ रहे हैं ताकि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके और उस व्यक्ति को चिन्हित किया जा सके जो संक्रमित है। क्योंकि अगर जब तक व्यक्ति चिन्हित नहीं होगा तब तक ये डर बना रहेगा कि वो औरों में इस संक्रमण को फैला सकता है। तो फिलहाल आज का कोरोना अपडेट ये है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की बात करें तो शिवसेना अब कीचड़ उछालने की राजनीति पर उतर आई है। अब देखिए कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनके बुजुर्ग पिता के चरित्र पर सवाल उठा दिए हैं। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने एक लेख में, जो कि उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है, उसमें कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 2 शादियां की थी। इसी वजह से सुशांत उनसे नाराज रहते थे, पिता और पुत्र की बनती नहीं थी। क्या है ये पूरा मामला और किस तरह सुशांत के परिवार ने इन आरोपों को खारिज किया है, पूरी विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे। इसके अलावा यह भी बताएंगे 10 अगस्त को जब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो पार्टी का क्या होगा, पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा। इस बारे में आज जब अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट की बात करेंगे, जो कि एक घातक वस्तु के रूप में उभर कर आ रहा है। आप देखिए कि लेबनान की राजधानी बेरूत में जो कुछ हुआ उसके बाद से वो देश निगरानी में है। खासतौर पर उन देशों में चिंता है जहां पर अमोनियम नाइट्रेट का भंडार रखा हुआ है। भारत भी उनमें से एक है। चेन्नई में जो भंडार रखा हुआ था, अब उसका क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा पहले बात करते हैं शुरू सुशांत सिंह राजपूत केस से। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी के सांसद संजय राउत ने लिखे लेख में आरोप लगाया है कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी, जिसे सुशांत ने स्वीकार नहीं किया था। सुशांत के पिता की 2 शादियों वाली बात की जब जांच की गई तो यह बात गलत साबित हुई। सुशांत के मामा आरसी सिंह ने भी कहा सुशांत के पिता ने 2 शादियां नहीं की हैं, संजय राउत गलत बोल रहे हैं। सुशांत के मामा आरसी सिंह ने कहा संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के इशारे पर गलत बयान दिया है। संजय राउत इस तरह की बात बोलकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात बोलकर किसी की छवि खराब करना क्या अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो लोग रहते हैं वो सभी जानते हैं कि सुशांत के पिता ने एक ही विवाह किया था। दरअसल संजय राउत ने सामना में लिखे लेख में आरोप लगाया कि सुशांत का परिवार मतलब पिता पटना में रहते हैं। उनके पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जिसे सुशांत ने स्वीकार नहीं किया था। पिता से उसका भावनात्मक संबंध शेष नहीं बचा था। उसी पिता को बरगलाकर बिहार में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। वह मुंबई में घटे गुनाह की जांच करने के लिए बिहार की पुलिस मुंबई आई। संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस पर आरोप लगाकर बिहार सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की मांग की। 24 घंटे के अंदर यह मांग मान भी ली गई। यह राज्य की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। सुशांत का मामला कुछ और समय मुंबई पुलिस के हाथ में रहता तो आसमान नहीं टूट जाता, लेकिन यह राजनीतिक निवेश और दबाव की राजनीति है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुशांत प्रकरण की पटकथा पहले ही लिखी गई थी। अपने लेख में संजय राउत सिर्फ सुशांत के पिता तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने तो एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को भी इस मामले में घसीट लिया है। वे लिखते हैं सुशांत की जिंदगी में 2 लड़कियां आई थी, अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती। अंकिता ने तो सुशांत को छोड़ दिया था, लेकिन जिस रिया पर अभी आरोप लग रहे हैं वो उनके साथ थी। संजय राउत ने मांग कर दी है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों सुशांत और अंकिता अलग हुए थे। ऐसा क्या हुआ था कि अंकिता ने सुशांत को छोड़ दिया था। ये सवाल संजय राउत ने अपने लेख में कई बार उठाया है। सुशांत केस में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच पर कई बार सवाल खड़े किए हैं।
उनको लेकर भी संजय राउत ने बड़ी बात लिखी है। वो कहते हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी के आदमी हैं और उन पर 2009 में कई चार्ज लगे थे। उधर कांग्रेस ने रविवार को कहा कि जब तक पार्टी प्रमुख चुनने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होता है, सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। मीडिया के साथ ऑनलाइन बातचीत में कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह सही है कि अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के 1 साल बाद सोनिया गांधी का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पद उसी दिन स्वतः खाली हो जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं और जब तक उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होता है वह पद पर बनी रहेंगी और इसका निकट भविष्य में ही पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ, उनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, लेकिन निश्चिंत रहें कि एक प्रक्रिया है जिसका CWC के माध्यम से पालन किया जाता है। इसका निकट भविष्य में भी पालन किया जाएगा और उसका परिणाम सामने आएगा। उधर लेबनान के बेरूत में हुए धमाके ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमोनियम नाइट्रेट की खेप में हुए धमाके से अब तक 158 लोगों की मौत हो गई है और 5000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। इस धमाके के बाद उन देशों के कान खड़े हो गए हैं जहां अमोनियम नाइट्रेट का स्टॉक जमा है। इसी के तहत अमोनियम नाइट्रेट की खेप चेन्नई से हैदराबाद की एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाई गई है। चेन्नई के सत्व कंटेनर फ्रेट स्टेशन में 740 टन अमोनियम नाइट्रेट का स्टॉक जमा है, जहां से रविवार को 200 टन अमोनियम नाइट्रेट हैदराबाद के सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। हैदराबाद की एक कंपनी ने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 200 टन अमोनियम नाइट्रेट की खेप खरीदी है। अब उस खेप को वहां से हटा लिया गया है। PESO कंपनी के अधिकारी और कई पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में CFS चेन्नई से अमोनियम नाइट्रेट हटाया गया। इसे सड़क के रास्ते चेन्नई से हैदराबाद भेजा गया। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन ऑक्शन के तहत अमोनियम नाइट्रेट की नीलामी की जाएगी और इसका काम अंतिम चरण में है। उधर समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। वह लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। बताया जाता है कि उन्हें मूत्र नली में संक्रमण हो गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन 2-3 दिन अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। उसके बाद ही उनको छुट्टी दिए जाने के बारे में कोई फैसला किया जाएगा।